हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी सेफई इटावा में जो यूपीएमएस यूनिवर्सिटी सीपी नेट के नाम से एग्ज़ाम कराती है, उसके थ्रू जिसको बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स करना है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म जैसे आएगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। फॉर्म अभी आया नहीं, इसी मंथ में लास्ट वीक में आने के चांस हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे फिजिक्स में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट का ये अधिक डिमांड था कि सर फिजिक्स के बारे में बताइए, तो फिजिक्स के बारे में हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से आने के चांस हैं। तो यूनिट जो हम लोग देखेंगे काइनामेटिक्स की यूनिट देखेंगे, इसमें क्वेश्चन जो आने के चांस हैं, इसमें 1D से और 2D एक चैप्टर होती है जो वहाँ से आने के चांस हैं और डायमेंशन से आने के चांस हैं। तो आप लोग क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D मोशन और 2D मोशन एकदम क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से आने के चांस हैं। यहाँ से लगभग ये यूनिट तो एकदम कंफर्म कर लीजिए, यूनिट तो पूछता है। और डायमेंशन निकालने का आप लोग जान लीजिए, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है ये भी देख लीजिए। लगभग यूनिट से, डायमेंशन से और 1D और 2D से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। और नेक्स्ट को जो चैप्टर है वेक्टर है। वेक्टर में कितने क्वेश्चन आने के चांस हैं, तो वेक्टर से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो आप लोग वेक्टर, स्केलर वेक्टर और कौन सा वेक्टर याद कर लीजिए, कौन स्केलर होता है कौन वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो आप लोग वो भी देख लीजिए, आने के चांस हैं। तो स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप लोग देख लीजिए कौन कौन से स्केलर होते हैं, कौन वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। तो एक क्वेश्चन आने के चांस है यहाँ से। नेक्स्ट में यूनिट लॉ ऑफ मोशन डिटेल देखेंगे, इसमें आपको कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने के चांस हैं। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप देख लीजिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो एक क्वेश्चन आ भी सकता है। और फ्रिक्शन से भी एक क्वेश्चन आने का चांस है, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक क्वेश्चन चांस है। तो आप रोलिंग फ्रिक्शन देख लीजिए, यहाँ से हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर से एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो आप पावर देख लीजिए, पावर पे क्वेश्चन भी लगा लीजिए और पावर का डायमेंशन, डिफिनीशन और उसकी यूनिट देख लीजिए। और क्या 7वें नंबर पे क्या कंजर्वेटिव फोर्स देख लीजिए, और 8वें नंबर पे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें देख लीजिए क्या होगा। तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ये सब, इसका डायमेंशन और यूनिट सब देख लीजिएगा, यूनिट पूछा भी जाएगा। और मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ सिस्टम और पार्टिकल में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो यहाँ से आने का चांस है, एक क्वेश्चन आने का चांस यहाँ से भी है। सेंटर ऑफ रिजिडिटी कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये देख लीजिए। मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क, एंगुलर देख लीजिए, मोमेंटम, कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम, इनका आप लोग को क्या डायमेंशन भी देख लेना है, एंगुलर मोमेंटम ये सब क्या इसकी यूनिट होती है, क्या टार्क होता है, ये भी सब देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आने के चांस है। ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन लगभग 2 से 3 नहीं 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस हैं। जैसे आपको इसके वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, फिर इसकी यूनिट अधिक होती है, उसमें देखेंगे क्या क्या डाटा बहुत है इसमें। तो डाटा देख लीजिए कितनी किसके डाटा है, कौन कौन से कितने समय लगते हैं, तो वो सब आप लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जो क्या चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से देख लीजिए, यहाँ से आने के क्वेश्चन चांस रहते हैं। लगभग यहाँ से आ जाता है, 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे यहाँ से देख लीजिए 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं। जैसे फर्स्ट देख लीजिए इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस और स्ट्रेन देख लीजिए, इसका रिलेशनशिप क्या होता है, हुक्स लॉ देख लीजिए, यंग मॉडुलस देख लीजिए, बल्क मॉडुलस, शेयर्स मॉडुलस, पॉइजनस रेशियो ये सब देख लीजिए। स्टोक लॉ इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। बर्नौली थ्योरम ये भी देख लीजिए आप लोग। और 7वां नंबर क्या दिया गया है, 7वां नंबर पे देखना है, 7वां नंबर दिया गया है, 7वां नंबर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी देखना है आपको। और फिर
8वां और 9वां नंबर इधर है। 8वां नंबर आप देख सकते हैं हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये इसका देख लेना, इसका डिफिनीसन, इसका मीन्स क्या होता है। और 9वां नंबर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफेंस लॉ, ये भी देखना आप लोग को। और नेक्स्ट यूनिट जो है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स से लगभग 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ लीजिए, जैसे हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लीजिए, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस देख लीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हीट इंजन, यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। हीट इंजन देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने के चांस हैं। इसका थ्योरी क्वेश्चन और ये भी थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आए भी हुए हैं क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर से, वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, जिसको केटीजी कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यहाँ से क्वेश्चन आने के 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये देख लीजिए कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ देख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग देख लीजिए, किसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। वर्क डन पूछ सकता है, वर्क डन का फार्मूला पता होना चाहिए, ये कितना होता है फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स है। ऑसिलेशन एंड वेव्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं, तो ऑसिलेशन ऑफ वेव्स आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, ये सिंपल पेंडुलम पढ़ लीजिए, डेरिवेटिव एक्सप्रेशन पढ़ लीजिए, टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना क्या होता है, यहाँ पे डाटा होता है, तो आप थ्योरी वाले क्वेश्चन लगाएंगे इस चैप्टर से, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिमांड, ऑसिलेशन, रिजोनेंस देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव आपको देखना ही है। ऑसिलेशन एंड वेव से कितने क्वेश्चन आने के चांस हैं, ऑसिलेशन एंड वेव से 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं, तो आप लोग रीड डाउन कर लीजिए। ये आप लोग सिंपल पेंडुलम डेरिवेटिव, पेंडुलम के डाटा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फ्री फोर्स ऑसिलेशन इक्विवेलेंट वेव मोशन देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो वेव होती है ये देख लेना आपको। फिर बीट्स देखना है, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट से आने के चांस हैं, बीट्स भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर से एक क्वेश्चन आने का चांस है, तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस देख लीजिए। कैपेसिटर से क्वेश्चन आएगा, जो वो कैपेसिटर बनाया रहता है वहाँ पे क्या करंट पूछ सकता है, वोल्टेज पूछ सकता है, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। और क्या कैपेसिटेंस पैरेलल और सीरीज में जो दिया रहता है, आप लोग वहाँ सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, ये आप पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और सीरीज में करंट, तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट से 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं। जैसे आप लोग ओम्स लॉ देख लीजिएगा, ओम्स लॉ नंबर 3 ओम्स लॉ दिया गया है। और नंबर 7 देख लीजिएगा, कार्बन रजिस्टर देख लीजिए, कलर कोड कार्बन रजिस्टर देखना है आपको। और रजिस्टिविटी देखना है, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का डायमेंशन और क्या उसका यूनिट देखना है, ये सब आप लोग किरचॉफ लॉ देख लीजिएगा, यहाँ से पूछने जाने का चांस है। तो इलेक्ट्रिक करंट से आप लोग ये सब पोटेंशियोमीटर देख लीजिएगा, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था पोटेंशियोमीटर से, यहाँ से देख लीजिएगा। आप सभी ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का है। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से कितने क्वेश्चन आने के चांस हैं, तो 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं यहाँ से भी। और ये और जो दिया गया ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, बायो-सावर्ट लॉ देख लीजिए, इसके एप्लीकेशन, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एम्पियर्स लॉ देख लीजिएगा। और फिर एम्पियर्स लॉ, और 3rd नंबर पे फोर्स एंड मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन जो दिया गया ये भी देख लीजिए। और कौन सा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क देख लीजिएगा, मैग्नेटिक डाइपोलर। फिर 8वें नंबर पे क्या है, 8वें नंबर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं, पिछली बार भी पूछा भी गया था, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस देख लीजिएगा, इसका क्लियर डिफरेंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कितने क्वेश्चन आने के चांस है, लगभग 2 क्वेश्चन आने के चांस है। फर्स्ट फैराडे लॉ देख लीजिएगा, सेकंड जो है ये भी सेकंड क्या इंड्यूस ईएमएफ लेंज लॉ देख लीजिएगा 3rd पे, और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस देख लीजिए। लेंज लॉ और फैराडे लॉ आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। और जो
नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको कहते हैं एसी। अल्टरनेटिंग करंट से एक क्वेश्चन आने के चांस हैं। जैसे आप लोग उसमें एसी सर्किट जो दिया रहता है, आप वो ट्रांसफार्मेटर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा थ्योरी बेस्ड वाले। ये सभी जो चैप्टर हैं इनमें न्यूमेरिकल लगभग 34-33 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से लगभग 7, 8, 9 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहते हैं। 10 क्वेश्चन मान के चलिए न्यूमेरिकल और सभी थ्योरी बेस रहते हैं। ऑल थ्योरी बेस रहेंगे। कितना बचता है, 10 निकाल देंगे 33 से, तो बचेगा 23 क्वेश्चन थ्योरी बेस आपको मिलेंगे। तो आप नॉर्मल क्वेश्चन देख के थ्योरी क्वेश्चन सब क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्टिक्स नेक्स्ट यूनिट जो है ऑप्टिक्स से है। ऑप्टिक्स से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आने वाले हैं, तो आप लोग ऑप्टिक्स क्लियर कर लीजिए। ऑप्टिक्स जैसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फार्मूला देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। और नंबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। और 4th नंबर पे क्या है, स्फेरिकल सरफेस लेंस फार्मूला देख लीजिए, लेंस मेकर फार्मूला देख लीजिए। ये सब यहाँ से आने के चांस हैं, क्वेश्चन बनेंगे। और फिर 7वां नंबर क्या है, यहाँ ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन्स आई इमेज, ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कैसे होता है, इसका देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड बनते हैं। और फिर मैग्नीफाइंग पावर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। और फिर वेब फ्रंट हाइजीन्स प्रिंसिपल देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। और यंग डबल स्लिट मॉडल एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। बायो ब्रेवियर्स लॉ यहाँ दिया गया है, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब आ गए हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। कितने क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। तो जो क्या मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, एटम्स आता है जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, न्यूक्लियाई आता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आता है, और रेडियो एक्टिविटी आती है। तो इसमें रदरफोर्ड मॉडल देख लीजिए, बोहर्स मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब क्लियर कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आने के चांस हैं। और रेडियो एक्टिविटी देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा, जब अल्फा पार्टिकल रिलीज करती है गामा, तो कितना अल्फा का गेन होता है, कितना गामा का, यहाँ से देख लीजिएगा। 4था नंबर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ देख लीजिएगा ये किस पे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन किस पे डिपेंड होते हैं, ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इससे लगभग कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनने के चांस हैं। जैसे मान लीजिए एनर्जी बैंड वाला, वो जो दिया रहता है बैंड ऑर्डर वाला एनर्जी बैंड, और कौन सा इंसुलेटर दिया रहता है वहाँ आप पढ़ लीजिए, और डायोड पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आर एंड नॉट गेट जो होता है, नैंड गेट, नॉर गेट, आर गेट, ये गेट आप लोग तैयार कर लीजिए। और ट्रांजिस्टर स्विच आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, यहाँ से 1 क्वेश्चन आने का चांस है। 1 क्वेश्चन आप लोग रीड डाउन कर लीजिए। जैसे क्या पढ़ेंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, ये सब इसके क्या देख लीजिए, इसके क्या फंक्शन होते हैं और कौन होता है, इसमें क्या होता है, सब इसके क्लियर कर लीजिए। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, तो आप लोग ये सब क्लियर कर लीजिए और रीड डाउन कर लीजिए। और सभी यही फिजिक्स के चैप्टर हैं जो आने के 100% चांस हैं। तो डायमेंशन यूनिट ये सब आएंगे ही। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स में करें जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। CP नेट, सैफई इटावा यूनिवर्सिटी जो UPMS यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी सैफई इटावा के थ्रू फॉर्म आएंगे। उनको अगर करना हो किसी स्टूडेंट को, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी ओनली बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें 34 क्वेश्चन बायोलॉजी में आएंगे। उससे आप 25 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट जारी है, तो आप लोग वहाँ पे वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।